साल 2025। प्रयागराज का महाकुंभ मेला पूरे शबाब पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों की भीड़ उमड़ी थी। आस्था और श्रद्धा का ऐसा समंदर कि लोग खुद को पवित्र करने के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार थे। मेले में चारों तरफ भगवा वस्त्रधारी साधु संत, श्रद्धालु और नागा साधुओं के अखाड़े अपने अपने शिविरों में डेरा जमाए हुए थे। नागा साधुओं के शिविरों में अपनी अलग ही दुनिया बसती थी। तपस्वी साधु, भस्म से सने शरीर, लंबे जटाजूट और अडिग आचरण। इन साधुओं का स्वभाव कठोर था, लेकिन उनके प्रति श्रद्धालुओं की आस्था गहरी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। भीड़ में कुछ ऐसा था जो छिपा हुआ था। एक दिन गंगा तट पर नया चेहरा सामने आया। महाकुंभ के तीसरे दिन नागा साधुओं के एक अखाड़े में एक नया साधु शामिल हुआ। उसने खुद को महंत आनंदगिरी बताया। दुबला पतला शरीर, माथे पर लंबा तिलक और आंखों में अजीब सी चमक। उसने दावा किया कि वह वर्षों तक हिमालय में तपस्या करता रहा और अब वह गंगा के पवित्र संगम पर स्नान करने आया है। महंत आनंदगिरी का स्वागत तो हुआ, लेकिन नागा साधुओं के प्रमुख महंत भैरवनाथ ने उसे ध्यान से देखा। उनकी अनुभवी आंखें हर नए चेहरे को परखती थीं। उन्होंने आनंदगिरी से उसके गुरु और तपस्या के बारे में सवाल किए। आनंदगिरी ने बिना झिझके जवाब दिया, मेरा गुरु अब समाधि ले चुके हैं। मैंने हिमालय में अकेले साधना की है। मैं यहां केवल गंगा स्नान के लिए आया हूं। महंत भैरवनाथ ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनके मन में एक हल्का संशय बना रहा। रहस्यमयी व्यवहार आनंदगिरी जल्दी ही अखाड़े का हिस्सा बन गया, लेकिन उसका व्यवहार बाकी साधुओं से थोड़ा अलग था। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता और अक्सर अकेला रहना पसंद करता। नागा साधु रात में भजन, कीर्तन और चर्चा में जुटते, लेकिन आनंदगिरी वहां शायद ही कभी शामिल होता। रात में वह अक्सर गंगा के तट पर अकेला बैठा दिखता। उसकी कुटिया से कई बार धीमी आवाज में बुदबुदाने की आवाजें आती। कुछ साधु इसे उसकी गहन साधना मानते, लेकिन कुछ को यह असामान्य लगा। एक दिन गंगा किनारे एक नाव पर छोटा सा धमाका हुआ। धमाका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत सतर्क हो गए। पुलिस ने धमाके की जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नाव पर केवल जलने के निशान और कुछ धातु के टुकड़े मिले। नागा साधुओं के अखाड़े में भी यह खबर पहुंची। महंत भैरवनाथ ने कहा, यह घटना साधारण नहीं है। यह पवित्र महाकुंभ की शांति को भंग करने की कोशिश है। हमें सतर्क रहना होगा। घटना के अगले दिन कुछ साधुओं ने देखा कि आनंदगिरी अपनी कुटिया में कुछ छिपा रहा है। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा, यह मेरी साधना की सामग्री है। इसे देखना किसी के लिए शुभ नहीं है। महंत भैरवनाथ को यह बात बताई गई। उन्होंने आनंदगिरी को बुलाकर उससे सवाल किए। आनंदगिरी ने कहा, महंत जी, मैं यहां केवल गंगा स्नान और साधना के लिए आया हूं। मुझ पर शक करना गलत है। महंत भैरवनाथ ने उसे चेतावनी दी, यदि तुम अखाड़े का हिस्सा हो तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। अगली रात मेले के एक दूसरे कोने में एक संदिग्ध बैग मिला। पुलिस ने बैग को समय पर निष्क्रिय कर दिया। बैग में विस्फोटक सामग्री थी। अब पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई। पुलिस ने मेले में मौजूद सभी साधु संतों और श्रद्धालुओं पर नजर रखनी शुरू कर दी। नागा साधुओं के अखाड़े पर भी गुप्त निगरानी रखी जाने लगी। आखिरकार गुप्तचर की सूचना मिल ही गई। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि एक आतंकवादी साधु के वेश में मेले में घुसा है। उसका मकसद मेले में बड़ा धमाका करना है। इस खबर ने पुलिस को हिलाकर रख दिया। नागा साधुओं के अखाड़े की गतिविधियां अब पुलिस के रडार पर थीं, लेकिन वहां सैकड़ों साधु थे। असली अपराधी को ढूंढ पाना आसान नहीं था। इस बीच आनंदगिरी का रहस्यमयी व्यवहार जारी रहा। एक साधु ने देखा कि वह रात में गंगा किनारे कुछ खुदाई कर रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, यह मेरी साधना का हिस्सा है। मैं किसी को इसका कारण नहीं बता सकता। महंत भैरवनाथ ने फिर से उससे पूछताछ की, लेकिन इस बार आनंदगिरी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। यह आप मुझ पर शक कर रहे हैं।
यह आपके अखाड़े के लिए अशुभ है। पुलिस ने नागा साधुओं के अखाड़े में गुप्त जांच शुरू की। एक दिन देर रात उन्होंने आनंदगिरी की कुटिया पर छापा मारा। वहां से उन्हें कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली, नक्शे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ रसायन। यह देखकर सब चौंक गए। आनंदगिरी ने कहा, यह सब मेरी साधना के उपकरण हैं, आप इन्हें गलत तरीके से देख रहे हैं। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने आनंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया। नागा साधुओं के बीच खलबली मच गई। महंत भैरवनाथ ने कहा, यदि यह व्यक्ति दोषी है तो इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई निर्दोष दंडित न हो। पूछताछ के दौरान आनंदगिरी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसने स्वीकार किया कि वह एक आतंकवादी संगठन का सदस्य है। उसका मकसद मेले में बड़ा धमाका कर हजारों लोगों की जान लेना था। नागा साधुओं ने पुलिस की मदद की और अखाड़े की जांच के लिए अपने नियम और सख्त कर दिए। महंत भैरवनाथ ने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी परंपरा को साफ रखें। अब से कोई भी नया साधु बिना जांच के हमारे अखाड़े में शामिल नहीं होगा। महाकुंभ मेला शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हुआ। आनंदगिरी को पुलिस ने सजा दिलाई, लेकिन यह घटना हर किसी के लिए एक सीख बन गई। यह कहानी बताती है कि आस्था और धर्म के नाम पर किसी को भी अपनी बुराई छिपाने का अधिकार नहीं है। धर्म की रक्षा केवल भक्ति से नहीं, बल्कि सतर्कता और एकता से भी होती है। महादेव जी का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।